बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। जी हाँ दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसे ही जो शीशे की तलाश कर रहे हैं जो आपकी सफलता को प्राप्त करने में सहयोग हो करे। और दोस्तों, एक कहावत है कि यदि इरादे पक्के हों और कर्म उसके प्रति सच्चे हों ना, तो सफलता एक दिन कदम आपके ज़रूर चूमती है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके इरादे भी पक्के हैं और कर्म भी सच्चे हैं। जो भी काम आप कर रहे होंगे पॉजिटिव सोच के साथ, सच्चाई के साथ अपने जो है काम कर रहे होंगे पढ़ाई के प्रति। ठीक है, तो साथियों आइए हम लोग जो है आज फिर जो है एक इरादे को पक्का करके आज हम लोग जो है इस 5-10 मिनट के वीडियो को जो है देखते हैं और ये मान करके चलते हैं कि इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो जीवन में हमारा कभी गलत ना होने पाए। ठीक है साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं डी कुमार आपका अपने चैनल दीपक जीएस अकेडमी पर स्वागत करता हूँ और आपकी सफलता के लिए सदैव मैं तत्पर हूँ। जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता है मैं अपने नॉलेज को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और इस तरह से आज का जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो है। आइए देखते हैं हम लोग जो है इसमें क्या हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। सौर मंडल हम लोगों का टॉपिक है साथियों। सौर मंडल में अगर आप लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग 2-3 जो है टॉपिक और देख चुके हैं। आज हम लोग जो है देखने जो चल रहे हैं वो देखिएगा कि सौर मंडल का निर्माण जो हुआ है आज से लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और इसके बाद जो है जर्मन खगोलविद केपलर ने ग्रहीय संबंधित 3 आधारभूत नियम दिए। इस तरह से एक क्वेश्चन जो आता है, लाइन जो हमने लिखा है जर्मन खगोलविद का, ये पूछ लिया जाता है कि ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिया। तो आपका क्वेश्चन जो ये आएगा उसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, उसका उत्तर हो जाएगा केपलर। ठीक है, आगे चलते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रहीय पिंड जो होते हैं वो 3 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। आकाश में आपके अंतरिक्ष में ढेर सारे पिंडे हैं। उन सभी पिंडों को जो है उनके गुण के आधार पर, गति के गुण के आधार पर जो है उनको 3 श्रेणियों में, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं उनको हम आपको जो है चलिए समझा देते हैं। ठीक है, ये गुण के आधार का मतलब ये है कि वो किस तरह से गति कर रहे हैं ब्रह्मांड में। ठीक, अब सौर मंडल में जो गति कर रही हैं, जैसे पहले श्रेणी को अगर आप देखते हैं तो ये है क्लासिकल प्लानेट। क्लासिकल प्लानेट में अगर आप देखते हैं तो कुल मिलाकर के 8 ग्रह हैं। 2006 से पहले अगर देखा जाए तो इसमें 9 ग्रह थे, जिसमें यम भी एक ग्रह था। यम को वर्तमान में निकाल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो ग्रह बच रहे हैं वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं। इसमें बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। इस तरह से आपके जो ग्रह हैं 8 ग्रह यही हैं। ठीक, इसके बाद अगर आप लोग देखते हैं साथियों, आता है प्लूटोन्स या बौने ग्रह। इसको बौने ग्रह भी बोलते हैं। प्लूटोन्स जो ग्रह होते हैं साथियों, बौने ग्रह जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला एक प्लूटाइड ग्रह और दूसरा जो है गैर प्लूटाइड बौने ग्रह। ठीक है, प्लूटाइड मतलब जो है वही यम वाला जो ग्रह से निकाल दिया गया है, उसके समान गुण रखने वाले ग्रहों को जो है प्लूटोन्स या प्लूटाइड ग्रह कहते हैं। तो इसके समान गुण रखने वाले अगर देखा जाए साथियों तो वो कौन कौन से ग्रह हैं। प्लूटो के समान गुण रखने वाले आकाशीय पिंड जो होते हैं उन्हें प्लूटो जो है प्लूटो जैसा जो है बोला जाता है। जैसे इसमें से देखेंगे आप, प्लूटो है, एरिस है, मेक है और एक है हामी। ये प्लूटाइड ग्रह हैं, यानी कि प्लूटो के जैसे जो है गुण रखते हैं। ठीक है, क्या गुण है अभी उसको भी हम बता देते हैं। और गैर प्लूटाइड श्रेणी का एकमात्र बौना ग्रह है और वो ग्रह है सेरेस। कौन सा ग्रह है, वो ग्रह है जो है सेरेस। ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर के प्लूटाइड और गैर प्लूटाइड मिलाकर के कुल मिलाकर के अगर ग्रह देखे जाएं तो कुल मिलाकर के 5 ग्रह हो जाते हैं। 5 ग्रह जो हैं आपके बौने ग्रह होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लूटो को निकाला क्यों गया, इस चीज़ को आप साथियों जानिएगा कि जैसे ये जो है मान लीजिए कि यह है सूरज आपका और ये है आपका जो है ग्रहों का एक कक्ष जिस पर जो है ग्रह गति करते हैं। इसी में अगर आप जानते हैं कि यम को मान लेते हैं ये ग्रह और इसको ऐसे ऐसे गति करना चाहिए इसी कक्षा में और ऐसे ऐसे जो है यहाँ तक पहुँचना चाहिए। लेकिन यम जो है साथियों यह ऐसे गति ना करके जो है यह मनमानी गति करता है, कभी इधर तो कभी ऐसे ऐसे जो है इस तरह से जो है अपने रास्ते से भटकने का काम करता है। एक जो निश्चित गति जो होती है, एक निश्चित कक्षा जो होता है उस कक्षा का पालन नहीं करती, उस कक्ष के पालन नहीं करते हुए ये इधर उधर होती है।
ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ग्रहों का जो गुण होता है वो इसमें नहीं मिलता, इसलिए इसको ग्रह के गुण से जो है जब नहीं मिल खा रहा तो ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया इसको, ठीक है। तो इसको बौना ग्रह कहा गया। अब आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है। आइए चलते हैं। तो इस तरह से प्लूटाइड ग्रह जो है, बौने ग्रह कुल जो है, प्लूटाइड और गैर प्लूटाइड कुल कितने ग्रह हैं? कुल मिलाकर के जो ग्रह हैं वो हैं आपके कुल मिलाकर के जो है 5 ग्रह, ठीक है। 5 ग्रहों में हमने आपको बता दिया। इसके बाद साथियों देखिएगा तीसरा जो है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज दिए गए हैं। स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज जो हैं ये कहाँ पे मिलते हैं? ये मंगल और बृहस्पति ग्रह जो है उसके दोनों के कक्षा जो है उस कक्षा के बीच में मिलते हैं, जो कि जो है बड़ी संख्या में जो क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र पिंडे जो हैं वो उसमें शामिल हैं, इसमें जो है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में, और आकाशीय पिंडे जो हैं, ठीक है। अब इसमें फिर इसको हम आपको बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कि यह वाला जो है कक्षा यह आपका हो जाता है मंगल का, और यह वाला कक्षा आपका हो जाता है बृहस्पति का। इसके बाद जो है इसके बीच में ढेर सारे ऐसे जो है क्या है? क्षुद्र पिंडे हैं, ठीक है, क्षुद्र पिंडे हैं। इसी में अन्य आकाशीय पिंडे भी हैं। तो ये जो दोनों के बीच में जो कक्ष के बीच में जो ये आकाशीय पिंड हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है साथियों? क्षुद्र पिंडे या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जो है पिंड होते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि अब आप इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं कि अब ये चीज़ क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। क्वेश्चन ये बनेगा कि क्षुद्र पिंडें किस ग्रहों के बीच में पाई जाती हैं, तो आपको बताना होगा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा अब इसका क्रम साथियों 3 ट्रिक हम लेकर के आए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ढांसू ट्रिक है, इसको जान लीजिए। अगर इसको आप देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि आप भूलेंगे नहीं, हमेशा आप हमको याद रखेंगे कि हाँ क्या ट्रिक बताया था उन्होंने, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज जो है हम लोग ट्रिक क्या है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में अगर आप जो है देखते हैं, इधर मान लीजिए ये सूर्य है और इधर की तरफ जो है ग्रह है, तो इनको जो है अगर इस तरह से बढ़ रहे हैं तो कैसे कैसे पहले ग्रह कौन मिलेगा, दूसरा कौन मिलेगा, तीसरा, चौथा, ऐसे कौन कौन से ग्रह मिलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं जो है ये मान लीजिए कि ये वाला है सूरज, ये क्या है? ये आपका है सूरज, और ये सूरज जो है इससे दूर जब हम लोग जा रहे हैं, ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इधर की तरफ, तो कौन कौन से ग्रह पहले मिल रहे हैं? अब देखिएगा यहाँ पे पहला ग्रह जो मिलता है बुध मिलता है, दूसरा ग्रह मिलता है शुक्र, तीसरा जो पृथ्वी, और चौथा जो है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इस तरह से आपके ग्रहों का क्रम है, ठीक है। लेकिन ये क्रम जल्दी से याद नहीं होता है, भूलता बहुत है। जो लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको याद हो चुका होगा, लेकिन जो तैयारी जो है अभी लगे हुए हैं, नए नए स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ी समस्या होती है। तो इनके लिए एक ट्रिक हम बताते हैं जो कभी ना भूले, ठीक है। तो आइए हम उस ट्रिक को आपको बताते हैं। ट्रिक जो है आप लोग ये मान करके चलिएगा कि एक जो है 2 पर्सन है जो बात कर रहे हैं और वो पार्टी कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, और उन पार्टियों में जो है वो विचार कर रहे होते हैं कि कौन सी पार्टी ज्वाइन की जाए। तो उसमें से एक बंदा बोलता है कि बसपा को ज्वाइन करो, उसमें बहुत सामान है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या बोला है उसी चीज़ को आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, बसपा में बहुत शान आन बाय यार, यह शब्द उन्होंने बोला, ठीक। अब इसी को हम लोग जो है ग्रह पे ले जा कर के सेट करते हैं। अब कैसे होगा? बा से बुध हो गया, सा से शुक्र हो गया, पा से पृथ्वी हो गया, में से मंगल हो गया, बहुत से बृहस्पति हो गया, शान से शनि हो गया, आन से अरुण हो गया, बाय से वरुण हो गया। यार जो है यह यम के लिए था जो कि अब निकाल दिया गया है। तो इस तरह से ये वाला जो है यह निकाल दिया गया है। यहाँ पे यम होता जो तो वो भी हमारा याद हो जाता, लेकिन अब 2006 के बाद से उसको निकाल दिया गया, तो इसको जो है यहाँ पे यम नहीं है। इस तरह से मुझे लगता है कि आपको याद हुआ होगा। आइए यही नहीं, इसके आगे भी चलते हैं और ट्रिक है। हम आपको आज जो ट्रिक देंगे ना कि हाँ आप भी याद रखोगे, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं ग्रहों के आकार का घटता क्रम जो है, ग्रह के जो आकार हैं उनका जो अगर घटते क्रम में कहा जाए, पहले कहा जाए कि जो सबसे बड़ा है मुझे वो बताओ, उससे छोटा है उससे छोटा, उससे छोटा जो है उसको बताओ। इस तरह से क्रम एक लगाओ तो आप जो है संदेह में पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को ये तो पता होता है, ज़्यादातर लोगों को जो है एक सूर्य से घटते दूरी के क्रम में तो पता होता है, लेकिन अगर आकार के क्रम में कह दिया जाए तो उनकी जो है दिमाग पे जो है चक्कर आने लगता है कि यार कैसे क्या होगा। आज आपका भी जो है चक्कर जो है वो दूर हो जाएगा, ठीक है, यदि आप नहीं जानते हैं।
आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा है, शनि जो है उसके बाद है, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। यानी कि बुध सबसे छोटा है और पृथ्वी जो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है। इसको याद कैसे करना है? याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं साथियों। जैसे आप लोग जाते होंगे जो है कि कहीं भी आप जाते हैं कोई दर्शन वर्शन करने, वैष्णो देवी या कहीं भी जाते हैं जब दर्शन करने के लिए, तो आप थक जाते हैं तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि बस बेटा थोड़ी ही दूर और चलना है, बस आ गया, हम लोगों का घर आ गया या हम लोग दर्शन करने वाले ही हैं। ठीक, तो ऐसे ही जो है ये कि बंदा बुद्ध की दर्शन करने के लिए जा रहा होता है और जब उसका बच्चा थक जाता है तो उसका जो पेरेंट्स होता है वो उससे कहता है कि बस अब पास में बुद्ध, यानी कि अब बुद्ध जी जो है बस पास में ही है, बस अब दर्शन होने वाला बेटा, थोड़ा और हिम्मत रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बस अब पास में बुद्ध। ठीक, अब इसको हम लोग अगर ट्रिक पे बैठाते हैं तो कैसे ट्रिक पे बैठेगा? अब देखिएगा, बा से बृहस्पति, सा से शनि, आ से अरुण, बा से वरुण, पा से पृथ्वी, सा से शुक्र, में से मंगल, बुध से बुध। हो गया ना? है ना ढांसो ट्रिक? गजब का ढांसो ट्रिक है भाई साहब। अगर इसको याद करते हैं आप ना, वास्तव में कभी भूलेंगे नहीं, मस्त ट्रिक है। और इतना ही नहीं, आपको अभी देखते हैं पूजा का प्यार भी दिखाते हैं, शादी करने के लिए कैसे क्या कहता है उसका बॉयफ्रेंड। आइए, हंसो मत यार, कभी कभी हंसना भी जो है चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी का जो है घनत्व। घनत्व कैसे हम लोग याद करें? मान लीजिए किसी को जो है आकार का भी याद हो गया, लेकिन घनत्व का तो नहीं याद हो पाएगा साथियों, आपको भी नहीं याद होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो आज याद हो जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, कभी भी आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आज आपको जो है घनत्व के आकार में। अगर घटता क्रम अगर आप देखते हैं तो जो है यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा घनत्व जो है पृथ्वी का है, फिर बुध का, फिर शुक्र का, फिर मंगल का, फिर वरुण का, फिर बृहस्पति का, फिर अरुण का, फिर शनि का। लेकिन इनका याद कैसे करना है? याद करने के लिए ट्रिक आपके सामने है, देखिएगा। ये पूजा का जो बॉयफ्रेंड है, हंसीएगा नहीं भाई, पूजा का जो बॉयफ्रेंड है वो कहता है कि अब तो शादी कर लेनी चाहिए, अब नहीं रहा जा रहा भैया, अब जो है शादी करके ही रहना है, बिना शादी के नहीं रहा जाता है। ठीक है, तो वो जो है कहता क्या है उस चीज़ को अब आप यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, अब देखिएगा आप लोग जो है यहाँ पे देखिएगा कि पूजा बस मोहे बिन ब्याह अब शांति नहीं। मतलब भैया उसको ब्याह किए बिना शांति नहीं मिलने वाला है, ब्याह करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका ब्याह करवा ही दो भाई, काहे को इतना तरसा रहे हो, मज़ा ले ले वो भी ब्याह का, पड़ेगा जब बेलन तो समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको देखो, पूजा से पृथ्वी हो गया, बा से बुध हो गया, सु से शुक्र हो गया, मोहे से मंगल हो गया, बिन से वरुण हो गया, ब्याह से बृहस्पति हो गया, अब से अरुण, शांति से शनि। नहीं मतलब कुछ नहीं यार, इसका कुछ मत निकालो, नहीं मतलब नहीं। ठीक है, तो था ना कुछ दमदार ट्रिक। ऐसे ट्रिक हम लाते रहते हैं और आप लोगों का जो है थोड़ा सा हंसी मजाक भी करते रहते हैं, उसको अदर मत लिया करो यार। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।